हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल है एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग करेंगे एसएससी सीजीएल 13 सितंबर थर्ड शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस, जो कि बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्त, सॉल्यूशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि स्वयं सेवकों की कुल संख्या निकालना है। स्वयं सेवक कौन सा है? तो पुरुष और फीमेल है। तो यहाँ पर जोड़ते हैं। ए में कितने हैं? 40 और 30, कितना? 70 है टोटल। यहाँ पर कितने? 25 और 35, कितने हो गया? तो 40 60 हो गया। यहाँ पर जोड़िएगा 20 और 30, कितना हो गया? 50 हो गया। यहाँ पर जोड़िएगा 45 और 25, कितना होगा? तो 70 हो जाएगा। सभी को जोड़िए, 7 14 5 19, यानी 250। 250 देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए है ना। ए फोर क्या होगा? तो ए फोर होगा मेरे भाई। ए फोर क्या लेते हैं? एम्बिगस। ए फोर क्या लेते हैं? एम्बिगस, यानी अस्पष्ट, अनक्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का एरिया कितना होगा, जो 7 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा निर्मित किया गया है। यानी त्रिज्या खंड का एरिया निकालना है। यानी क्या होगा? एरिया बराबर क्या होता है? 1/2 गुने एल गुने आर। सिंपली पुटिंग कीजिए 1/2। एल का मान कितना है? तो आपका 7 है। आर का मान कितना है? तो 12 है। 6 7 42 है ना। तो ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में बी। बी फोर क्या होगा? बी फोर बिगाइल, यानी क्या होगा? धोखा देना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में बोला गया है 30 छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया। 12 छात्रों का औसत औसत एवरेज है 62 और बाकी छात्रों का औसत 72 है। तो कक्षा का औसत स्कोर निकालना है। अब देखिए, 30 छात्रों का मान लीजिए 100 होगा। 12 छात्रों कितना है? तो 12 का है 62, एंड बाकी कितना है? तो 12, 30 में से 12 का 18, 18 कितना है? 72। यानी सभी का औसत कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो क्या क्या कैसे होगा मेरे भाई? एक काम करते हैं मेरे भाई, कोई भी एवरेज मान सकते हैं। 70 मान सकते हैं, 68 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या मानते हैं यहाँ पर? 70 मानते हैं। या आप क्या 72 मान लीजिए, 72 ही मान लीजिए कि हमने, हमारा एवरेज कितना? 72 है। ठीक है, 72 से कितना कम है? तो देखिएगा 10 कम है, -10। तो -10 गुने 12 कितना होगा? -120। और देखिए 72 से कितना अधिक है या कम है? तो 0 है। तो 0 गुने 18 कितना होगा? 0, है ना। यानी -120, -120 है और भागा किससे करना है? कितने लोग हैं? तो 30 लोग हैं। यानी सिंपल से इसे सॉल्व कीजिएगा, कितने का? -4। यानी जो आपने एवरेज माना हुआ था उसमें -4 करना है। तो 72 -4 आएगा क्या? 68। ऑप्शन में क्या होगा? ए। ए फोर क्या होगा? एम्बिगस, यानी अस्पष्ट। ए फोर होगा एम्बिगस्ट, यानी अस्पष्ट। आते हैं क्वेश्चन 4 में। 4 में बोला गया है 2 बिस्कुट 1 चॉकलेट की कीमत 69 है। 2 चॉकलेट 3 कप कॉफी की कीमत 127 है। तो इतना इतना का है इतना, तो 5 बिस्कुट 5 चॉकलेट 5 कॉफी का कीमत हमें निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन में बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़िया से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 2 बिस्कुट है, 2 बिस्कुट है और 1 चॉकलेट है, जिसका एमआरपी कितने, कीमत कितने? 69 है। फिर 2 चॉकलेट है, फिर 2 चॉकलेट है, फिर 3 कॉफ है, 3 कॉफ है, जिसका कीमत है 127 है। 3 बिस्कुट है, 3 बिस्कुट है और 4 चॉकलेट है, 4 चॉकलेट है और 2 कॉफ़ी है। 2 कप कॉफ़ी है, कितना है इसका प्राइस? तो 229 है। आपसे पूछा मैंने कि 5 बिस्कुट, 5 बिस्कुट प्लस 5 चॉकलेट प्लस, आपसे क्या पूछा है? तो यहाँ पर लिखते हैं, आपको निकालना है 5 बिस्कुट प्लस 5 चॉकलेट प्लस 5 कॉफ़ी का कीमत निकालना है। तो देखिए कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर समीकरण मानते हैं, इसे 1 लेते हैं। ठीक है, इसे 1 लेते हैं, इसे 2 लेते हैं और इसे 3। अगर हम लोग मेरे 1 और 3 को जोड़िएगा तो 5 चॉकलेट मिल जाएगा, 5 चॉकलेट मिल जाएगा, 5 बिस्कुट मिल जाएगा, 5 चॉकलेट मिल जाएगा और 2 कप मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर 5 5 का है, तो यहाँ पर से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यानी 1 और 2 को यहाँ पर जोड़िएगा, 1 2 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 5 बिस्कुट हो जाएगा प्लस 5 चॉकलेट हो जाएगा प्लस 2 कप हो जाएगा, जिसका एमआरपी कितना होगा? तो ये 229 69 कितना हो जाएगा? 9 9 18 का 1 हो जाएगा एंड 6 2 8 98 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 298, यानी 298 हो गया। अब सिंपल सा 5 बिस्कुट चाहिए था, 5 चॉकलेट चाहिए था। अगर हम लोग केवल 3 कप का रेट हमें मालूम चल जाए तो हमारा आंसर सेकंडों में आएगा।
3 कप देखिएगा कहाँ पर है, इस पर है, सिंपल से इसमें है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2CH को काट दें, 3 कप का आ जाएगा, तो सिंपल से हम लोग यहाँ पर रख के आसानी से आंसर मंगा सकते हैं। यहाँ पर काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, तो 2CH और 3Cu इसका मेरे भाई इसके सेम जैसा हमें समीकरण खोजना होगा। तो समीकरण कहाँ से मिलेगा, है ना? समीकरण कहाँ से मिलेगा, तो देखिएगा मेरे भाई, अगर 1 और 2 को 1 और 2 को हम क्या करते हैं इसमें, 1 और 2 को मेरे भाई बराबर करके काट दे पी को, तो सिंपल सा CH और CU का आ जाएगा। यानी सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम पहले बराबर करते हैं, यानी हम लोग इसमें 3 से गुना करेंगे, है ना? अब इसमें मेरे भाई कितना, 2 से गुना करेंगे तो 6 बिस्कुट हो जाएगा, जो कि बिस्कुट यहाँ से कट जाएगा आसानी से। तो करते हैं, 6 बिस्कुट हो जाएगा। पेन को चेंज कर लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन था मेरे भाई लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस रहता है तभी ये क्वेश्चन बनता। तो यहाँ पे क्या करना है, 3 से इसमें गुना करना है और इसमें 2 से गुना करना है, यानी कितना हो जाएगा अब, तो 6B हो गया एंड प्लस 3C, कितना कीमत हो जाएगा, 9 तरीके 27 के 2 और 207 हो जाएगा। फिर इसमें करते हैं तो 3 दिन में 6B हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 चॉकलेट हो जाएगा एंड आपका 4 पॉप हो जाएगा, जिसका एमआरपी कितना होगा, 9 दूनी 18 के 1 और 5 और 2 दूनी 458। अब देखिएगा मेरे भाई, इन दोनों क्या करते हैं, माइनस करते हैं, घटाने पर इन दोनों को घटाते हैं तो सिंपल सा बी कट जाएगा, 6 भी कट गया, 0 हो गया। फिर 8 में से 3 जाएगा तो 5, 5 चॉकलेट। फिर 4 कॉपर में से 0 यहाँ पे है, तो यानी 4CU, कितना माना जाएगा, तो 458 में से 207 घटाइएगा, कितने, 251 हो जाएगा, 251। यानी ये हमारी इक्वेशन आ गया, 5CH4Cu। सिंपली हमें यही तो चाहिए था, अगर हम कॉपर केवल कॉप का मान चाहिए था तो यही चाहिए था। और सिंपल सा 2 में देखिएगा, 2 में कितना है, 2CH है, 2CH है, यहाँ पर कितना है, 2CH है, यहाँ पर 5CH है। तो क्यों ना मेरे भाई इसे हम लोग 5 गुना करते हैं। तो इस समीकरण को मेरे भाई 5 गुना हम लोग करते हैं ताकि CH कट जाए। तो 5 गुना करेंगे मेरे भाई ताकि CH कट जाए, तो कितना है, 10CH हो जाएगा प्लस, एक सेकंड, 5 गुना क्यों करेंगे, 2 गुना करेंगे ना, 2 गुना करेंगे तब तो यहाँ पर 10CH होगा, यानी 2 गुना करते हैं, 2 गुना करने पर 10CH हो जाएगा प्लस 8CU हो जाएगा एंड 400 502 हो गया। सिंपली यहाँ पर इसमें क्या करते हैं, इसमें 5 गुना करते हैं, इसमें 5 गुना करेंगे, इसमें 5 गुना करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, तो 10CH हो जाएगा प्लस 15CU हो जाएगा, 15CU हो जाएगा एंड 5 गुना करेंगे 500 635 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे मेरे भाई, CH से CH गया, घटाएंगे CH से CH गया, 15 में से 8 गया 7CU एंड इसका कितना आ गया, 635 में से जाएगा तो 133 आएगा। तो एक कप का कहाँ कितना आ गया है, सिंपल सा, ठीक है, तो 133 जो है 7 कप का है, तो आपको कितना चाहिए, 3 कप का चाहिए। तो ये जाएगा 7 के 7, 7 में 3 19 के कितना 57, यानी 3 कप का आ गया 57। तो यहाँ पर सिंपली कितना, ये जो मान था 3 कप इसमें जोड़ना था, तो प्लस 3 कीजिएगा, 3 कप कितना, तो प्लस 57, 7 15 के 1, 9 10 15 के 1, 355, 355 कौन सा होगा मेरे भाई, तो आसानी से मेरे भाई यहाँ पर अच्छा खासा सॉल्व करके हम लोग निकाल चुके हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। बी फोर क्या होगा, बी फोर बिगाइल, बी फोर बिगाइल, यानी बगल वाला क्या देता है, हमेशा धोखा देता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में बोला गया है कि मध्यानुपाती निकालना है, तो मध्यानुपाती जब भी निकालना होगा, सिंपल सा मेरे भाई जो गिवन होगा ए गुने बी कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा, यानी 1296, दशमलव का भी भूल जाइए, और 16, 1296 किसका है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिएगा 1296 अगर मालूम नहीं तो निकाल लीजिए, किसका होता है, चार चौका 16 और छह चार 36, ठीक है, और कितना है, तो 3 तरीके 9, 34 और 36, सॉरी 34 और 36, ये किसका स्क्वायर है, तो यही दोनों को हो सकता है। 3 चौका 12 कीजिए तो मेरे भाई क्या बराबर आ रहा है, यानी हमें स्क्वायर करके दोनों का देखना होगा किसका मेरे भाई आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 36 का पहले करते हैं क्योंकि ये हो सकता है, छह चार 36 का 3, 36 18 36 36, 36 39, यानी ये आ जाए मेरे 96 तो आ रहा है, तो सिंपली कितना हो जाएगा, तो 1296 यहाँ पर हो गया है, तो 1296 ये कि 36 का स्क्वायर है, यानी ये 36 का है, कितना हो जाएगा, 36 गुने 4, 36 गुने 4 कितना हो गया, 144, तो 144 किसमें, ऑप्शन नंबर डी, है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आते हैं डी फोर क्या आएगा, तो डॉग जी, है ना, डी फोर डॉग जी।
तो ये भी क्या हो जाएगा, धोखा देना। आते हैं क्वेश्चन में 6 पर। क्वेश्चन में 6 में बोला गया है, यदि क्यू और एस प्रत्येक राज्य की जनसंख्या 14,700 है, तो इन राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पुरुषों की कुल संख्या निकालना है। यानी क्यू और एस हमें देखना है मेरे भाई। क्यू एस में प्रत्येक राज्य की जनसंख्या 14,700 है, क्यू और एस में, ठीक है। इन राज्यों में गरीब रेखा से नीचे रहने वाले पुरुषों की कुल संख्या निकालना है, ठीक है भाई। निकालते हैं। तो 14,700 क्या टोटल है, तो क्यू में पहले निकालते हैं। 14,700 क्या है, ये टोटल है। देखिएगा मेरे भाई, तो गरीब में कितना, 19%, यानी 14,700 का 19% निकालिएगा। 19% निकाल दिए। अब ये जो मान है मेरे भाई, 19% किस में बटा हुआ है, तो यहाँ पे ऊपर है और यहाँ पे नीचे। ये जो संख्या बट जाएगा मेरे भाई 19%, ये 2:5 में बटा हुआ है, ठीक है। यानी ये जो मान होगा 5 और 2, यानी ये जो मान हुआ मेरे भाई, टोटल पूरा कितना का मान है, ये 7 का मान है। आपको किसका चाहिए था, पुरुष का। पुरुष कौन है, पहले वाले 2 का मान चाहिए था। 2 का मान चाहिए, सिंपल सा, ठीक है। क्या निकालना था मेरे भाई, तो रहने वाले पुरुषों की कुल जनसंख्या, संख्या यानी प्लस करते हैं, फिर 14,700। अब एस के निकालते हैं, ये क्यू का था और ये इसका यहाँ पर। इसमें कितना परसेंट है, तो इसमें 15% यानी 15% हम लोग निकाल लिए। 15%। अब ये जो मान है मेरे भाई, इसका टोटल देखिएगा तो 6 7 का मान है। आपको पुरुष का चाहिए तो 1 का मान चाहिए था। सिंपल से सोल्व करते हैं हम। फिर डबल जीरो से डबल जीरो गया, है ना। और 7 से जाएगा मेरे भाई तो 21 बार में। फिर कितना जाएगा, तो 19 दूनी 38 और 21, 42 गुने 21, 42 गुने 19 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर डबल जीरो किया, 7 से जाएगा कितना, 21 बार में। 21 गुने 15, यानी हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर 21 कॉमन लेते हैं मेरे भाई इसमें। 21 कॉमन लेंगे तो 38 हो जाएगा, प्लस 15, 30 40 48 53 गुने 21 कीजिएगा तो लास्ट में आएगा 3। जो भी संख्या आएगा लास्ट में आएगा 3। 3 गुने 1 क्या होता है, लास्ट में 3 आएगा। तो ऑप्शन में बी फॉर क्या होना, बिगाइल, यानी धोखा देना। आते हैं क्वेश्चन में 7 पर। 7 में बोला गया है कि शेषफल निकालना है। सबसे आसान क्वेश्चन मेरे भाई, शेषफल निकालना है तो 17 के पावर 13 है, भागा किससे, 17 के पावर 13 है, माइनस 21 भागा 18 है। जब भी इस पर क्वेश्चन आए तो सिंपली मेरे भाई सभी में भाग दीजिए। 17 को दीजिएगा 18 में भाग, तो कितना, -1 आएगा, तो -1 का 13 के पावर 13। फिर माइनस, फिर इसमें भाग दीजिएगा 18 से 21, यानी 18 से 3 शेषफल आएगा। -1 प्लस 3 कितना आ जाएगा, तो -1 -3 ना है भाई, तो -4 हो जाएगा। और -4 माइनस में जब भी आ जाए, तो जो इससे भाग दिए उसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, है ना। क्या डी फोर क्या आएगा, डी फोर आपको ले सकते हैं, डी फोर ले लीजिए। डी फोर क्या ले सकते हैं, डी फोर ले लीजिए, डॉग जी ले लीजिए, ठीक है, वही लेते हैं, डॉग जी। आते हैं क्वेश्चन 8 पर। कल्याण अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय 15% बढ़ जाती है और उसकी आय खर्च में 5% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितना बढ़ा है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में भी क्या करते हैं, यहाँ पर खर्च रहता है, यहाँ पर सेविंग रहता है, यहाँ पर आय रहता है, और यहाँ पर खर्च और सेविंग का क्या होता है, रेशियो होता है। और यहाँ पर जो मान रहता है, खर्च या बढ़ा या घटा का मान रहता है, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है, आय 15% यानी बीच वाला गिवन है, खर्च यानी 5% यानी यहाँ गिवन है, बचत में निकालना है, एक्स का मान निकालना है, और खर्च सेविंग का रेशियो कितना गिवन है, तो 80% खर्च करता है यानी 20% बचाता होगा, यानी कितना, 4:1। सिंपल से सॉल्व कीजिए, 5 होगा कितना होगा, 20, प्लस एक्स हो जाएगा, 1 गुने एक्स, एक्स हो जाएगा, कितना लोग है, 5, सभी कितना, 15 है, यानी कितना एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 75 में से 20 जाएगा, कितना होगा, तो आपका 55। तो ऑप्शन में बी होगा, बी फोर क्या होगा, तो बी फोर बिगाइल, यानी धोखा देना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दो समरूप त्रिभुज आर एस टी त्रिभुज ए बी से परिमाप इतना इतना है, ए बी बराबर इतना है, तो आर एस का मान निकालना है, यानी मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए, आर एस टी त्रिभुज क्या है, आर एस टी है, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना गिवन है, 26 और 39 गिवन है। ए बी किसका है, ए बी मेरे भाई ये सेकंड वाला का गिवन है, यानी 24 का मान इधर होगा, एंड आर एस यानी इसका एक्स का मान निकालना है।
13 से जाएगा 2 बार में, 13 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 8 बार में, 8 दूनी पे 16। ऑप्शन नंबर ए है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, एक नाविक को नाव से 30 किलोमीटर की दूरी तक जाने और वापस आने में 14 घंटे का समय लगता है। वो पता है कि वो जितने समय में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर नाव चला सकता है, उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर नाव चला सकता है। तो धारा की चाल निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है मेरे भाई, कि एक नाविक नाव से 30 किलोमीटर की दूरी तक जाने और वापस आने में 14 घंटा लगा है। यानी जाएगा फिर आएगा, तो टोटल टाइम गिवन कि 14 घंटा यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, यानी 14 घंटा लगा हुआ है, तो वह पाता है कि वो जितने समय में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर नाव चला सकता है, उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर नाव चला सकता है। एंड इस कंडीशन का हम लोग पढ़े मेरे भाई, यहाँ पर क्या टाइम कांस्टेंट है। टाइम क्या है? कांस्टेंट है। टाइम जब भी कांस्टेंट हो जाए मेरे भाई, तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो क्या हो जाता है मेरे भाई? बराबर हो जाता है। तो धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा किसे बोलते हैं मेरे भाई? धारा की दिशा किसे बोलते हैं? तो धारा की दिशा को लेते हैं मेरे भाई क्या? डी। और विपरीत दिशा का यू। यानी इसका डिस्टेंस कितना गिवन है? 10 और 4 का। यानी यही हो जाएगा मेरे स्पीड का, यानी 5:2। डिस्टेंस और स्पीड यही हो गया, क्योंकि टाइम कांस्टेंट होने का कारण दोनों क्या होता है? बराबर हो जाता है। और सिंपली हम लोग यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई, कि 30 किलोमीटर गया है ना? 30 किलोमीटर गया है, जाने में डी की स्पीड में जाएगा, यानी धारा की दिशा के साथ जाएगा, यानी डी की स्पीड से जाएगा, फिर 30 किलोमीटर फिर आएगा, यानी यू की स्पीड से आएगा। टोटल टाइम कितना? 14 घंटा, है ना? तो यहाँ पर देखना है हमें क्या निकालना है, तो धारा की चाल। धारा की चाल मेरे में क्या? एस का मान निकालना है। एस का मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? तो डी प्लस यू बाई डी, डी माइनस यू बाई 2 करते हैं, है ना? एस का मान निकालने के लिए तो करते हैं हम लोग। अगर हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ पर जो रेशियो है यानी 5x और 2x यहाँ पर लेते हैं, है ना? अगर हम लोग इसमें पुटिंग करते हैं तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर डी और यू का मान यहाँ पर हम लोग हटाकर इसमें पुटिंग कर देते हैं, रख देते हैं, जो कि रेशियो गिवन है 5x 2x, तो कितना आ जाएगा? तो 6/x आ गया, एंड 15/x आ गया, इक्वल टू 14। ठीक है, तो इस कॉमन लेते हैं मेरे एलसीएम में, तो x हो गया 6 प्लस 15 इक्वल टू 14। कितना हो जाएगा? तो x 14, 15 6 कितना? 21/x। 14 यानी x बराबर कितना गया? 21/14 बराबर x, यानी 7 से जाएगा 3 बार में और ये 2, यानी x का मान आ गया कितना? 3/2। x का मान कितना आ गया? 3/2। तो हम लोग इसमें रखते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, पहले ही एस का मान निकाल देते हैं, डी माइनस यू बाई 2 कर देते हैं, यानी 3, 5 में से 2 गया, 3x/2, एंड 3/2, एक्स का मान कितना है? 3/2, कितना? 9/4। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई आंसर हो जाएगा, है ना? आते हैं क्वेश्चन नंबर ए फॉर क्या आगा? तो ए फॉर एम्बिगस, यानी अस्पष्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में बोला गया है कि एक निर्माता अपने डीलरों को अपने उत्पाद पर 30% के व्यापार पर छूट प्रदान करता है। एक डीलर 25,000 प्रत्येक की दर से कंपनी द्वारा निर्मित 6 स्मार्टफोन खरीदता है, तो व्यापार की छूट राशि निकालना है। यानी देखिए 30,000 25,000 पे खरीदा है, तो 25,000 का 25% कितना होगा? 25,000 का 30% कितना होगा? यानी 25,000 का 30% 7500 हो जाएगा, है ना? 7500। 6 गुना जाना है, कितना हो जाएगा? 6 से 42, 45,000। ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सरल करना है, आसान क्वेश्चन है भाई। 2 से जाएगा 8, माइनस 3 से जाएगा ये 5 बार में, 7 पचे 35, प्लस कितना हो जाएगा? 50 25, प्लस 12 माइनस 10। प्लस वालों को पहले कर लीजिए, 20 10 20 हो गया 45, 45 में से मेरे भाई 45 जाएगा तो क्या होगा? 0। ऑप्शन में ए फॉर क्या होगा? एम्बिगस। आते हैं क्वेश्चन में 13 पर। 13 में बोला गया है, राजेश द्वारा 10,000 की राशि 2 वर्षों के लिए 15% साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में ऋण ली जाती है, लेकिन राजेश ने इस तय समय पर नहीं चुका सका और उसने 2 वर्ष का समय मांगा। इसलिए ऋणदाता ने उसी अवधि की ब्याज राशि को ब्याज दर पर अगले 2 वर्षों के लिए मूलधन के रूप में शामिल किया। ठीक है भाई, 4 वर्ष के अंत में राजेश द्वारा भुगतान की गई कुल राशि निकालना है। यानी क्या हुआ? राजेश 10,000 का राशि दिया है 2 वर्षों के लिए 15% के रेट पर,
और जो ऋण दाता है वो मेरे भाई 2 साल तक नहीं चुकाया है, कुछ भी नहीं चुकाया, ना ब्याज दिया है, ना उसका मूलधन दिया है। फिर गया है कि भाई कि हमें 2 वर्ष का और टाइम दीजिए। तो वो राजेश बोलता है कि ठीक है भाई, जो ब्याज 2 साल का आपको जो मेरा है, अब वो मेरे मूलधन में जोड़ देता हूँ, उसके बाद तुझे 2 साल का दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कंसेप्ट हम लोग करेंगे। यानी 4 वर्षों के अंत में हमें निकालना है, तो 2 वर्षों में कितना होगा पहले, तो पहले 2 वर्ष में निकालते हैं कितना देना होगा, ठीक है ना। 4 वर्ष के अंत में राजेश द्वारा भुगतान की गई कुल राशि, ठीक है। तो 2 वर्ष के पहले हम लोग ब्याज निकालते हैं। 15 दूनी के 30%, ब्याज क्या होता है, रेट गुने टाइम। 30%, 30% ब्याज हो गया, यानी 10,000 का 30%, 3,000। तो 13,000 क्या था, 13,000 मूलधन हो गया। अब मेरे 13,000 मूलधन हो गया, यानी 100% का मान हो गया। अब 4 वर्ष के अंत में मेरे 2 वर्ष तक सोल्व हो चुका है, यानी 2 वर्ष के अंत में ये जो 13,000 क्या है, 2 वर्ष तक ले हमने सोल्व कर लिया है ना, 2 वर्ष तक ले यहाँ पर सोल्व हो चुका है, यानी 13,000 का मूलधन था 100%। अब क्या फिर 2 वर्ष के लिए दिया है जो कि 15%, 2 वर्षों के लिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी 130% का मान निकालना है। डबल शून्य से डबल शून्य गया, 13 कितना, 169, डबल जीरो हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। हल करना है। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब देखिए जब भी मेरे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर गिवन हो, तो क्या करता है, माइनस प्लस 4ab रहता है, यानी 4ab रहता है। यही देखिएगा, इसी कंसेप्ट को क्या करते हैं, ये माइनस वाला आगे ले गया है और प्लस वाला पीछे, यानी इसका सिंपल सा मान -4gh हो जाएगा, +4gh, यानी कट जाएगा, तो क्या जीरो होगा। या आप मेरे भाई सिंपल सा ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके ऐसे कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। फिर ए प्लस बी का निकलेगा, तो ऐसे तो निकल जाएगा सिंपल सा, लेकिन टाइम लग जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। एक बेईमान फल विक्रेता 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, 20% के लाभ पर बेचता है, यानी सीपी और एचपी का रेशियो यहाँ पर हो गया 20%, यानी +1/5, यानी 5 का माल 6 रुपये में बेच दिया। अब क्या किया गया, वजन में क्या किया, बेईमानी किया है। 950 ग्राम मेरे भाई उसे देना दिया है 1,000 की जगह, यानी 1,000 के स्थान पर 950 ग्राम दिया है। जब भी सेलिंग करते समय वजन में कम हो, तो कम वाला सीपी होता है, ज्यादा वाला एसपी होता है, ठीक है। यहाँ पर काटिएगा तो ये जाएगा 19 से, ये जाएगा 20 से, यानी 19 रेशियो कितना गया, 20 आ गया। 5 से ये जाएगा 4 बार में, 19 रेशियो 24। कितना का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट देखिएगा यहाँ पर 5 का प्रॉफिट है। 5/19 गुने 100 कीजिएगा, 500/19। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बिगाइल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में देखते हैं मेरे भाई, तो 16 में भी बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 16 में भी बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर बनाते हैं। एम बराबर ए सेक है, वाई बराबर बी टेन है, तो इसका मान निकालना है। यानी देखिएगा इस प्रकार क्वेश्चन जब भी आए मेरे भाई, जिसमें आपको वेरिएबल बहुत ज्यादा दिखे, तो क्या करते हैं मेरे भाई, कितने वेरिएबल है मेरे भाई, एक यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, और यहाँ पर है, यानी 1 2 3 वेरिएबल दिखा। इक्वेशन कितना है, दो। इक्वेशन कितना है, दो है, 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है। तो मेरे भाई ठीक है ना, एक एक को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से कुछ भी मान सकते हैं। ए को मेरे भाई वैल्यू मान सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, ए बराबर हम लोग मान लेते हैं। तो ए बराबर क्या मानिएगा ताकि आसान पड़े, तो ए बराबर क्या मानिएगा कि आसान पड़े मेरे भाई। तो ए बराबर अब हम लोग cos 60 से cos 60 होगा 1/2, यानी cos 60 हम लोग मानेंगे मेरे भाई, तो क्या आसान पड़ेगा। बताइए। ये 45 भी ले सकते हैं, 45 भी लेंगे तो आसान पड़ सकता है। क्योंकि मेरे भाई अगर हम लोग 60 मानते हैं, यानी 6 60 तो आसान हो जाएगा, यानी 10 60 मानेंगे तो √3/2, हाँ 1/2, यानी √3। तो हाँ भाई, तो 60 मान लीजिए, आराम से आसानी पड़ जाएगा। यानी 10 60 कितना हो जाएगा, 10 60 होगा √3, और 6 60 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल सा मेरे भाई, एम बराबर कितना हो गया, एम बराबर ए से के 2a हो गया। और वाई बराबर कितना हो गया, तो वाई बराबर आपका देखिएगा, तो B10 है, तो बी कितना है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए बना कर देखते हैं, वाई बराबर कितना है, B10 है, तो B10 है कितना हो गया, √3b। बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर रखते हैं बी स्क्वायर, बी स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है। ट्राई करते हैं भाई, देखिए बी स्क्वायर के बी स्क्वायर रहने देते हैं,
एम स्क्वायर कितने यानी 4a² हो जाएगा, है ना। 4a² हो गया, माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर रहेगा, ए स्क्वायर यहाँ पर रहेगा, वाई स्क्वायर कितना हुआ तो 3 बी स्क्वायर हो गया, प्लस ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना हो गया तो 3b² हो गया, बी स्क्वायर यहाँ पर हो गया, एम स्क्वायर कितना हो गया 4a² हो गया, कोस स्क्वायर ए यानी सिंपल सा 1/2 यानी कितना हो जाएगा 1/2 यानी 1/4 हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं यानी कितना 4a² माइनस 3a² प्लस यहाँ पर काटते हैं तो b² गया, a² गया, 3/4 हो गया प्लस 1/4, तो 3/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। 4/4 कट जाएगा 1, यानी सिंपली यहाँ पर काटिएगा तो इसका मान कितना हो गया 1 हो गया, यानी यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर 1 हो गया यहाँ पर। घटाइएगा कितना a² इंटू b² प्लस 1, तो भाई ऑप्शन में ए आ चुका है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आता है क्वेश्चन नंबर 17 पर, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा समुच्चय एक त्रिभुज का कोण दर्शाता है, यानी 180 डिग्री होना चाहिए। 50 80 180 डिग्री से ज्यादा हो गया, 60 90 ये 180 डिग्री है, यहाँ पर 80 और 90 ये भी गलत, और ये भी गलत, तो ऑप्शन में बी। आते हैं क्वेश्चन 18 पर, पी और क्यू केंद्र वाले दो वृत्त दो बिंदु सी और डी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए बी बिंदु ए और बिंदु बी पर खींची गई दोनों वृत्तों की स्पर्शरेखा है, यदि ई डी बी 68 यानी ए डी बी कितना है मेरे भाई, इसका मान गिवन है कितना, तो 68, ए सी बी यानी इसका मान निकालना है। सिंपल से देखिएगा मेरे भाई, तो इसका क्या फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए कि कोण सी, जब भी ऐसा डायग्राम बने तो कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितने होते हैं 180 डिग्री, कोण सी हमें निकालना है प्लस कोण डी कितना है 68 है, इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कोण सी बराबर कितना होगा 112, जो कि ऑप्शन में क्या होगा ऑप्शन में बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, 19 में बोला गया है कि दो पाइप है, दो क्या है पाइप है, पी और क्यू है, जो 36 और 45 मिनट में भरते हैं, 36 और 45 मिनट में क्या करते हैं भरते हैं, दोनों के एलसीएम हो जाएगा 180, इनका क्षमता आएगा 5 का, इनका क्षमता आएगा 4 का। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा, यानी 180 मेरे भाई भरना है, दोनों भर दिया जाए, नहीं दोनों मेरे भाई यहाँ पर कितना था 5 था, नहीं दोनों भर देंगे यानी 9 के हिसाब से काम करेंगे, यानी 9 के हिसाब से काम करेंगे यहाँ पर, तो कितना 20 दिन में 20 मिनट में मेरे भाई क्या टंकी भर जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी। आते हैं 20 पे, 20 में आते हैं क्या बोला गया है, किस ब्रांड का उत्पादन सबसे अधिक और किस वर्ष में है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा तो ब्रांड अधिक है और वर्ष भी ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ऑप्शन में जाएंगे, सिंपल सा देखेंगे ई और 2019 का देखेंगे, 19 में आएंगे ई का कितना है तो 56 है, यानी इसका 56 हो गया। सी 22 में आते हैं तो सी 22 में देखिएगा 56 है भाई, ये दो ऑप्शन तो पहले ही कर चुके हैं। ई 18 में आइएगा, ई 18 में आइएगा कितना 57 है, और एफ 20 में जाइएगा, एफ 20 में जाइएगा कितना 56 है, तीन तो मेरे भाई सेम ही है, तो ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन में 21 पे, क्वेश्चन में 21 में देखिएगा मेरे भाई, तो क्या कर सकते हैं इसमें, ए बराबर 60 डिग्री है का मान निकालना है, ठीक है। तो अगर हम मेरे भाई एग्जाम में रहते तो क्या कर सकते थे, अगर मेरे भाई यहाँ पर कोशिक ऊपर में दे दिया, अगर मेरे भाई यहाँ पर कोशिक ना रहता, यहाँ पर 1 रहता मेरे भाई, तो सिंपल से मेरे भाई यहाँ पर ए माइनस बी, ए प्लस बी एलसीएम लेते और सेकेंडो में आंसर आता, लेकिन मेरे भाई ऊपर में कोसेक है, तो ऊपर में जाएंगे तो मेरे भाई ऐसे टाइम लग जाएगा, है ना, टाइम लग जाएगा, क्योंकि ऊपर में भी क्या बनेगा वही बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, ये बराबर जो 60 डिग्री है वो पुटिंग करते जाते हैं, ठीक है। यानी हम लोग मेरे भाई यहाँ पर पहले लिख लेंगे कोसेक 60 का मान कितना होगा, कोसेक 60 का मान कितना हो जाएगा होगा, तो सिंपल से मेरे को कितना हो जाएगा 2/√3/2, 2/√3 हो जाएगा, एंड सेक 60 का मान कितना हो जाएगा, सेक 60 का मान कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, सही है ना 1/2। कोस का क्या होता है, कोस का होता है 1/2, तो सेक का 60 2, चलिए सही है। सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करते हैं, कोसेक ए कितना 2/√3, 2/√3, और देखिए इसमें क्या 2√3 -1 करना है, तो सिंपल से हम लोग यहाँ पर करके यहाँ पर रख लेते हैं, बगल में कितना आ जाएगा √3 2 - 1, है ना √3 2 - √3। अब हम लोग क्या करें, नीचे मेरे भाई √3 नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें परिमेयकरण करके अप्लाई करने का ट्राई करेंगे, ठीक है।
क्या अभी कर लें कि या बाद में करें? अभी करेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा √3। तो चलिए बाद में ही कर लेंगे, ठीक है। बाद में ही कर लेंगे। 2 - √3 यहाँ पर कर ले, लिख देते 2 - √3 बाई 2 आ गया, √3 आ गया। कट भी ना जाएगा यहाँ पर √3, ठीक है ना। प्लस कोसे कितना है 2/√3, यहाँ पर क्या होगा 2 + √3/√3 हो जाएगा, है ना। सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई, तो सिंपल है, सॉल्व कीजिएगा यहाँ पर तो कितना आ जाएगा। तो एक सेकंड इसे भी लिख लेते हैं। यहाँ पर गुना में यहाँ पर सेक ए कितना है, तो सेक ए यहाँ पर देखिएगा 2 है, 2 में से 1 जाएगा, प्लस 2 3, सिंपल सा, -1 ऊपर क्या है इनवर्स में है, यानी ये उल्ट चेंज होगा, जब मान आ जाएगा तो उसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी इसे हम सॉल्व √3 से √3 गया है 2 - √3, इसमें सॉल्व करेंगे √3 से √3 गया है 2/2 प्लस √3, इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 8/3 यानी 3/8 हो गया। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, यानी सिंपल से देखिएगा a - b है इंटू a + b है, तो नीचे क्या होता है a² - b², नीचे क्या होता है a² - b², तो हम लोग मेरे यहाँ पर करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 4 में से 3 जाएगा 1, है ना। ऊपर क्या होगा, तो ऊपर 2 + √3 आ जाएगा, एंड तो ऊपर क्या आएगा 2 + √3, 2 इंटू 2 + √3 इंटू 2 - 2 - √3 आ गया, 3/8 आ गया। सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 + 2√3 इंटू 4 - √3 गुने 3/8, यानी ये भी दिखा मेरे भाई, ये भी क्या दिखा a + b इंटू a - b, यानी 16 माइनस क्या करेंगे इसका कितना होगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी की b² करेंगे इसमें, तो 2 दूनी की 4, 4 3 12, a² - b² करेंगे मेरे भाई, तो 12 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर कितना आएगा। आई थिंक कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, 3/8 सही है। यहाँ पर कट गया 2/√3, ये भी कट गया तो 2/2 है। यहाँ पर आ गया, नीचे क्या लिया है मेरे भाई, तो एलसीएम करे हैं, तो यहाँ पर 1 आ गया, और ऊपर में 2 - 2 2 + √3, ये भी सही है, ये भी सही है, 4 + 2√3, 4 - 2√3, a + b इंटू a - b यानी a² - b², दूनी 4, 4 3 12, यानी आई थिंक कहीं मिस्टेक हुआ है, ठीक है भाई। तो कहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 2/√3 ये तो सही है, 2 - √3, अगर हम लोग 2/√3 में से करते हैं, 2/√3 + 1 करते हैं 1√3, 2 + √3, ये भी सही है ना, ये भी सही है। तो यहाँ पर करेंगे 2 - √3, 2/2 + √3 गुने 3/8, 3 3 उल्टा भी कर दिए हैं, यहाँ पर कटाइएगा, तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो मेरे भाई a² - b² हो जाएगा। 2 मेरे भाई अगर बाहर लेते हैं हम लोग, 2 अगर हम लोग यहाँ पर बाहर ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं थोड़ा सा, 2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर बाहर लेते हैं, यहाँ पर 2 बाहर अगर हम लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा 1 - 2√3 + 1/2 + √3, यानी कितना आ जाएगा, 4 में से गया 1, एंड 1 हो गया, फिर कितना आ गया, तो 1 1 2 हो गया, 1 1 कितना हो गया 2, 2 - √3, 2 + √3, यानी ये तो कट गया, यानी 4 4 दूनी 8, हाँ, तो चलिए मेरे भाई ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो करते हैं ऐसे ही, देखिए 2 यहाँ पर क्या है, 2 दोनों में कॉमन लेते हैं, 2 बाहर आ गया, फिर क्या इसे सॉल्व करेंगे, तो नीचे आएगा मेरे क्या है, ये नीचे आएगा मेरे भाई 4 में से 3 गया 1 आ गया, ऊपर में जाएगा 2 + √3, और नीचे में +2 - √3 गुने 3/8 करना है। सिंपली -√3 + √3 गया, 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8 गुने 3/8, ये कट गया 3, ऑप्शन में क्या हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहां पर कहीं मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 में देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर a² है, यहाँ पर क्या है b² है, यहाँ पर क्या है c² है, 2ab है, +2
बी सी है, 2ac है, यानी फॉर्मूला आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल होल स्क्वायर क्या होता है, यही फॉर्मूला आता है। यानी सिंपली यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी है, एक एक से एक गया, यानी क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी बच गया। यानी 15 25 और क्या है, 15 25 35 कितना हो जाएगा, 75। तो ऑप्शन नंबर सी आते हैं 23 पर। यदि ये राज्य में एक ही साक्षर पुरुष जनसंख्या इतना है तो राज्य की कुल जनसंख्या निकालना है। यानी राज्य ए में साक्षर कितना है मेरे भाई, तो साक्षर पुरुष यानी 5 है, यानी ये जो मान है 5, 1 2 3 4 5 सुनिए, ये 5 का मान है, यहाँ पर गिवन है 5 का मान। आपको मेरे भाई यहाँ पर 5 6 11 का मान निकालना होगा। तो 11 का जो ये मान आपने निकालना है वो 55% का मान है, ठीक है, वो 55% का मान निकालना है। आपको मेरे भाई ए की निकालना है, यानी ए का कितना 100% होगा, तो 100% का मान निकालना है। अब जाएगा कितना बार में मेरे भाई, तो 11 पचे 55, पचा 25, 25 दूनी कितना 50 है, 2 गुने 100 करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन में सी आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो क्या निकालना है, तो यहाँ पर एच गुने आर का मान निकाल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था 2 पाई आर एच, कितना गिवन है 880। 2 पाई का मान लेना है 22/7, आर का और एच का मेरे भाई आपको मान चाहिए 880। 880 44 दूनी कितना हो 80, आर गुने एच कितना हो जाएगा 140, जो कि ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा बी। आते हैं 25 में। एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 25 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा। एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 25 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर क्या घंटा होता है ना, और एक मिनट बनाता है, मिनट का सुई होता है और सेकंड का सुई होता है। यानी यहाँ पर देखिए 24 घंटा में, सॉरी यहाँ पर कितना 12 घंटा में घंटा की सुई देखिएगा घड़ी में, तो 12 घंटा में मेरे भाई घंटा की सुई एक पूरा राउंड घूम जाता है, यानी 360 डिग्री घूम जाता है। वही मिनट का सुई देखिएगा मेरे भाई, तो एक घंटा में मिनट की सुई 360 डिग्री राउंड मार देता है। वही सेकंड का देखिएगा तो एक मिनट में 360 डिग्री का राउंड मार देता है, ठीक है। तो भाई आपको क्या चाहिए था, सिंपल सा जिसका चाहिए इसका निकाल लीजिए, क्या मिनट का सुई 25 मिनट में, तो 60 मिनट में मेरे भाई, एक घंटा में 360 तो 60 मिनट में 360, यानी 360 जो डिग्री है मेरे भाई 60 मिनट में बनाया। आपसे पूछा कि भाई 25 मिनट में कितना होगा, तो ये जगह 6 25 जगह कितना 150, 150 डिग्री बनेगा। इस ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में देखिए मेरे पाई में है, तो सिंपली पाई से गुना कीजिए, पाई या बटा 180 है ना, पाई का मान होता है 180, 180 यानी कट जाएगा। तो सिंपली जाइएगा मेरे 5 से जाएगा 6 बार में, 30 से जाएगा 6 बार में, ये 5 5 5 पाई बटा 6, ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में सी। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर शुरू कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।